कि कल हमने जो किया था वो बेसिक यही वाला था क्या? ये तो परसों वाला है। कल किस नाम से सेव किया था हमने? जॉब ऑफ फर्स्ट के नाम से किया था क्या? यही किया था। तो इसमें से हमने सिर्फ बेसिक मैनेजमेंट कल समझा था इस टोपोलॉजी में। आज हम लोग को क्या शुरू करना है? राउटिंग करना है। तो अगर मुझे राउटिंग करना है तो राउटिंग क्या होता है ऑलरेडी जानते हैं हम लोग। राउटिंग क्या होता है पता? अगर नहीं पता तो बोलिए। राउटिंग के बारे में अगर सीधे सीधे पूछा जाए कि राउटिंग क्या है, तो राउटिंग एक क्या है? प्रोसेस है जिसमें कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच जो बेस्ट रूट होता है उसका सिलेक्शन करना होता है, ताकि एक नेटवर्क से ट्रैफिक को दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाया जा सके उस बेस्ट रूट को यूज़ करके। अब इस बात को समझने के लिए आप लोग क्या करते, एक छोटा सा एक टोपोलॉजी बनाते हैं। रिकॉर्ड भी हो रहा है। क्या हो रहा है? रिकॉर्ड भी हो रहा है। अब मुझे यहाँ क्या करना है? काम चल जाएगा कि ऑन कर रहे हैं इसको? अब इन सभी में हमें पोर्ट ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना होगा? पोर्ट ऐड करना पड़ेगा। पोर्ट ऐड करना तो सबको आता है। अब सबसे पहले यहाँ से हमने क्या लिया? तो उसके बाद फास्ट इथरनेट हमने लिया। कहाँ से? 1 से फास्ट इथरनेट 1 का। और इधर हमने क्या ले लिया? फास्ट इथरनेट 0। क्या ले लिया? फास्ट इथरनेट 0 से फास्ट इथरनेट 0 को। कोई दिक्कत? और इसके बाद अब ये पूरे को थोड़ा सा क्या करा जाए, पूरे को हमने सेलेक्ट कर लिया, पकड़ के थोड़ा खिसका लेते हैं ऐसा। ऐसा तो किया ही जा सकता है, हाँ क्यों नहीं। अब कंसर्न ये है कि मुझे यहाँ पे क्या बनाना है? एक सोर्स नेटवर्क ले लेता हूँ मैं, जिसके लिए हमें क्या लेना होगा? एक स्विच लेना होगा। सो हमने एक स्विच ले लिया, यहाँ पे ले लिया जाए। सर ये एसटीपी टाइप से सर डायरेक्ट एक वायर से वो दूसरे राउटर को कनेक्ट कर सकते था, दूसरे से तीसरे। ऐसा इसलिए लिया हूँ ताकि मल्टीपल रूट्स मैं दिखा सकूँ। अगर मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो वहाँ तक जाने का हमारे पास एक रूट तो ये है, एक रूट ये है। इवन और भी बनाएंगे, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, और भी रूट्स हो सकता था वो वहाँ जाने का। और अब इसे मैंने क्या करा? यहाँ 1 से 0 को, और यहाँ फिर अच्छा कुछ गड़बड़ मैंने करा।
यहाँ मुझे केवल क्या लेना चाहिए, बस स्ट्रेट ही चाहिए कि क्रॉस चाहिए। उसी तरीके से यहाँ भी हम क्या कर लेते, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा यहाँ तक सभी को। अब सवाल ये है कि हमारे पास एक क्लाइंट मशीन है, यहाँ पे क्या है, क्लाइंट मशीन है। अच्छा छूट जाएगा, अच्छा इसको थोड़ा मैं इधर भी डाल सकता हूँ क्या, नहीं। यहाँ हमारे पास एक क्लाइंट मशीन है और यहाँ इस तरफ क्या है, एक सर्वर मशीन है। यहाँ क्या लगा हुआ है, सर्वर मशीन लगा हुआ है यहाँ पे, और इधर एक क्लाइंट लगा हुआ है। और इसको भी हमें क्या करना होगा, कनेक्ट कर लेना पड़ेगा। एक से ज़्यादा भी क्लाइंट हो सकता था, है ना। अभी बस एज्यूम करके मैं चल रहा हूँ कि हमारे पास एक क्लाइंट मशीन है, इधर एक क्या है, एक सर्वर मशीन है। अब हमारा कंसर्न ये है कि ये क्लाइंट किसके पास जाना चाह रहा है, सर्वर तक रीच करना चाह रहा है। क्या ये कर पाएगा, कौन सा क्लाइंट, ये जो क्लाइंट है वो इस सर्वर तक क्या करना चाह रहा है, रीच करना चाहता है। अब देखो, अगर मैं इसको और थोड़ा समझाना चाहूँ अच्छे से, फिल कलर ले लेता हूँ और कुछ अलग कलर भी बना देता हूँ। ये हमारा एक अलग लैन है, क्या है, एक अलग हमारा अलग लाइन है। उसी तरीके से यहाँ आ जाते हैं हम लोग, एक दूसरा लाइन हमारा होगा ये, समझ रहे हो ना। आखिर इसको मैं वैसे ही जगह पे अरेंज कर दूं ताकि आराम से ये ठीक है। अब ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा ये नेटवर्क 1 है, ये क्या है, ये हमारा नेटवर्क है 192.168.1.0/24 का नेटवर्क है। और ये मान लो कि अपना क्या है, ब्रांच ऑफिस, ये हमारा क्या है, ब्रांच ऑफिस है। और ब्रांच ऑफिस कहाँ का है, पटना का है, क्या है, ब्रांच ऑफिस पटना है। मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक समझने में। ये जो हमारा है फिर ये मैंने यहाँ पे क्या रखा, ये है 2.0, ये क्या है 2.0। और ये हमारा है हेड ऑफिस, ये क्या है, हेड ऑफिस। ये मान के चलता हूँ कि हेड ऑफिस में रखे हैं, ठीक है। अब दोनों देखा जाए तो अलग अलग नेटवर्क है, एक ही है, अलग अलग। तो मैं चाहता हूँ दोनों के बीच कम्युनिकेशन करवाना, दोनों के बीच कम्युनिकेशन करवाना। तो दो नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन करवाने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, राउटिंग। मुझे यहाँ क्या करने पड़ेंगे, तो हम बोलेंगे कि मुझे इन केसेस में क्या करने होंगे, राउटिंग करना पड़ेगा। क्या करना होगा, सो मैंने यहाँ पे क्लिक करके रख दिया राउटिंग। अब राउटिंग होता क्या है, सबको पता होगा आई थिंक सो। राउटिंग क्या है, प्रोसेस है जिसमें कि ये तय किया जाता है कि ये अगर सोर्स है मेरा, ये क्या है सोर्स, और ये क्या है डेस्टिनेशन। तो यहाँ से ट्रैफिक यहाँ भेजने के लिए ये वाला रूट या ये वाला रूट, दो रूट अवेलेबल है। इस दो के जगह पे ज़्यादा भी 20 भी हो सकता था। तो जितने भी अवेलेबल रूट्स हैं उसमें से बेस्ट रूट कौन सा होगा, ये सेलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, राउटिंग। तो राउटिंग क्या है, प्रोसेस है जिसमें कि बेस्ट रूट को सेलेक्ट किया जाता है इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सो दैट डेटा कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन यूजिंग दैट बेस्ट रूट, है ना। उस बेस्ट रूट को सेलेक्ट करके डेटा पैकेट्स को
फॉरवर्ड किया जाए सोर्स से डेस्टिनेशन तक। यही पर्पस होता है राउटिंग का। तो राउटिंग है क्या, समझ में आ गया? राउटिंग क्यों करेंगे? अगर राउटिंग नहीं करेंगे तो देखो होगा क्या। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ अभी आईपी डाल देते हैं। अभी आईपी डाले हैं नहीं, हम लोग आईपी डाल देते हैं और देखते हैं राउटिंग से पहले का क्या केस है, फिर राउटिंग क्यों ज़रूरी है वो समझते हैं। थोड़ा एलेबरेट करके चलेंगे। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो थोड़ा अच्छा पिक्चर क्लैरिटी मिलेगा। 192.168. अब दोनों आईपी में डाल देता हूँ पैरेलल, बिकॉज मुझे आज V6 पे भी सीखना है। नहीं तो 1 डॉट मैंने क्या डाला यहाँ 2, और V6 आईपी क्या डालेंगे जी, AFC कोलोन 11 कोलोन 2। मैंने ये डाल दिया। मैंने इस पे वर्जन 4 आईपी भी डाला और वर्जन 6 भी। नीचे वाला वर्जन 6 एड्रेस है, ऊपर वाला क्या है, सिमिलर। इसको हम उठाते हैं और यहाँ आ जाते हैं सर्वर पे, और क्या करने वाले हैं शायद समझ ही गए होंगे। यहाँ मैं क्या डालने वाला हूँ 2.2, और यहाँ क्या डालने वाला हूँ, ये FC ना होकर के क्या होगा, FD होगा :22 ::2। ऐसा कुछ डाल दे रहा हूँ मैं। मेक सेंस? ये भी कंप्लीट। अच्छा, इसके हिसाब से आईपी डालना भी पड़ेगा, खाली लेबलिंग करके नहीं छोड़ना है। डाल दूँ? अच्छा ठीक है, मैंने आईपी डाल दिया। और यहाँ आईपी क्या डाल दिया जाए, 192.168. कितना 2.2, और गेट पे क्या डालेंगे 192.168.1.1 2.1, और यहाँ क्या डालेंगे हम FD, और क्या डालेंगे :22 : कितना 2, और क्या डालेंगे यहाँ 64। कहाँ जी, एकदम नज़र नहीं वहाँ से हटाना है निखिल, है ना? नहीं तो वो 64 जो सबनेट मास्क है ना सर। हाँ, इसको यहाँ सबनेट मास्क नहीं बोलेंगे, इसको यहाँ बोलेंगे ग्लोबल प्रीफिक्स वैल्यू। आईपी वर्जन 6 में इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल प्रीफिक्स वैल्यू। 64 ऑटोमेटिक लेके डाला, ऑटोमेटिक, क्योंकि 128 बिट का जो आईपी वर्जन 6 एड्रेस होता है उसमें से 64 बिट नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, और जो 64 बिट यूज़ होता है जो आईपी वर्जन 4 में, इसी को CIDR बोलते थे ना, और उसी को यहाँ क्या बोलते हैं, ग्लोबल प्रीफिक्स वैल्यू। मतलब 128 बिट का जो आईपी वर्जन 6 एड्रेस है उसमें से 64 बिट किसके लिए, नेटवर्क के लिए, और 64 बिट किसके लिए, होस्ट के लिए। तो ये जो 64 बिट नेटवर्क के लिए है उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्लैश नोटेशन में। ये तो वर्जन 4 में भी पढ़े थे हम लोग, लेकिन इसको यहाँ पे बोलते क्या है, ग्लोबल प्रीफिक्स वैल्यू। तो सर आईपी में सिर्फ अल्फाबेटिकल चेंज होगा या फिर सिर्फ अल्फाबेटिकल वाला चेंज होगा, लेवल कुछ भी चेंज कर देंगे बस। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, FD :22 : 1, ये गेटवे रहेगा। इतना डालने के बाद इधर का काम हो गया अपना। अब कहाँ चलेंगे हम लोग, इस वाले पे, और इस पे क्या करेंगे, फिर डेस्कटॉप पे चलेंगे, और क्या इस पे आईपी डाल दिया जाए 192.168.1.2, और इधर क्या डालेंगे हम लोग 192.168.1.1. यहाँ क्या डालिएगा, FC :11 : 2, और यहाँ क्या डालिएगा, और यहाँ क्या डालिएगा फिर FC :11 : 1. इतना डालने के बाद क्लोज। ये हो गया काम अपना, कोई दिक्कत? अब मुझे इस पे आईपी डालना है, तो इस पे क्या आईपी डालना पड़ेगा, ये जो है F0/0 जो राउटर का LAN इंटरफेस है, यही ना बोलेंगे इसको, ये तो सबको समझ में आ रहा है। तो इस राउटर के LAN इंटरफेस पे क्या डालना पड़ेगा जी, सौरभ जी 1.1। और अगर वर्जन 6 की बात करेंगे तो यही ना डालिएगा। यहाँ ये आईपी डालेंगे आप, चलिए ये भी हो गया। अब रही बात यहाँ डालने की ज़रूरत है अभी ना, अब उसके बाद कहाँ देखेंगे हम लोग,
ऐसा ही कुछ केस कहाँ बनेगा? दूसरे लाइन इस वाले पे, इसी पे ना। तो इस पे क्या बनेगा बताइए तो? 2.1 और यहाँ क्या बनेगा? FD और क्या बोलेंगे? 22। गेटिंग? अब आइए, अब इसके बाद यहाँ भी तो कुछ IP पड़ेगा, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या यहाँ डालेंगे? कोई एक पब्लिक रेंज का IP डाल देते हैं, जैसे 11.0.0.1 डाल सकते हैं। अब वर्जन 6 क्या डालेंगे? पब्लिक रेंज का वर्जन 6 IP होगा, जैसे 2001:33::1 ये होगा वर्जन 6 का ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस 2001:33:1। मतलब IP वर्जन 6 में पब्लिक IP 2000 या 3000 से शुरू होता है। जो 2 और 3 से शुरू हो क्या कहलाता है? ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। और IP वर्जन 6 में जो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस होता है वही कहलाता है पब्लिक IP। और इसमें तो जान ही रहे हैं, क्लास ही में 11 से शुरू हो रहा है, तो ये पब्लिक रेंज है, वो भी किस क्लास का? A का। उम्मीद है ये सारी बातें नई नहीं है आप लोगों के लिए। अब इस पे क्या होगा? डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो बस चेंज क्या कर देंगे? आखिरी। अब उसी तरीके से यहाँ खींच के लेके आते हैं हम। इस पे क्या करने वाला हूँ मैं? इस पे क्या जाएगा IP? 22 अब यहाँ जाएगा 12 डाल दें क्या? 12.0.0.1 और ये क्या जाएगा? 2002 कर देते हैं, और 33 भी रहने दे सकते हैं, या 44 कर देते हैं, और क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। अब यही खींच करके कहाँ लेके आ जाएंगे इसको? कहाँ लगा देंगे इसको? इस पे। और ऐसा ही कुछ इधरों चाहिए ना? किधर? नीचे बोले तो यहाँ पे, और इधर भी तो चाहिए। इधर बोले तो कहाँ? इधर बोले तो इधर, यहाँ। अब ये 12 के बाद यहाँ क्या डाल देते हैं हम? 13 डाल देते हैं। और ये तो सही है, 2002 सही था, 2000 क्या डाल देते हैं? 3। और यहाँ 44 की जगह पे क्या डाल देते हैं? 55 डाल देते हैं। और यहाँ भी क्या करेंगे? ये डाल देंगे 13 और 2003 कोलोन 55 कोलोन कहाँ? ऊपर 13.0.1 सही है। तो ये लेबलिंग कर दिए ताकि समझना आसान हो जाएगा। सर वो तो सेम है। कहाँ? कहाँ? S0 हाँ वो वाला सर 0/0 अच्छा ये तो अब सही है। एक बार वो समझा दीजिए सर, वहाँ जो वर्ड ऑफ ट्रूथ एक बार फिर से समझा दीजिए। कहाँ? जो नीचे वाला बोल रहा है। इसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, तो सभी में जो वर्ड ऑफ ट्रूथ किया है ना, हाँ। वो एक बार फिर से समझा दीजिए क्यों किया है। आराम से। राउटर का 2 राउटर जो डायरेक्टली एक दूसरे को फेस कर रहा है, वो दोनों सेम नेटवर्क में होना चाहिए। मतलब इंटरफेस ऑफ राउटर दैट आर फेसिंग टू ईच अदर मस्ट बी इन अ सेम नेटवर्क। याद रहेगा एक फंडा। अब मान लीजिए कि हम दोनों बतिया रहे हैं, हम उर्दू बोले, आप फारसी बोलिए, तो हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा। तो दोनों हम लोग क्या होना चाहिए? सेम। अब 2 वो खैनी खाए वाला देखो, तुरंत दोस्ती हो जाएगा। दोनों सेम तरह का वेव तरंग उत्पन्न करेगा, है ना। 2 अगर मान लो कि दारू पीने वाला है, दोनों सेम नोट पे। 2 को पढ़े वाला है, तेको बोलेगा कि अल्फा का फॉर्मूला तेको बीटा का, दोनों सेम नोट पे बात करेगा। मतलब जिस फ्रिक्वेंसी पे सामने वाला बात कर रहा है, आप उसी फ्रिक्वेंसी पे बात करो, तो देखो कम्युनिकेशन लंबा चलेगा। तो देखो यहाँ अगर मैंने डाला है 12.0.0.1, तो ये एक अलग नेटवर्क का एक IP है, क्लास A का। तो यहाँ मैंने क्या डाला है? उसी क्लास का, उसी नेटवर्क का दूसरा एड्रेस डाल दिया है 12.0.0.2। कहाँ? यहाँ पे 1 रखे थे तो कन्फ्लिक्ट हो सकता। दोनों सेम में हो जाता। तो फिर इसको DD1 बोलते, इसको DD2 बोलते।
अगर दोनों सेम हो जाता तो गड़बड़ ना। अगर मान लो ये राउटर है, अगर इस पे हमने 12.0.0.1 डाल दिया इस इंटरफेस पे, और यहाँ भी अगर वही आप डाल दीजिएगा ना 12.0.0.2, तो आपको यहाँ कन्फ्लिक्ट का मैसेज आएगा। करके देखें क्या? बहुत देता आता नहीं दिखता है, आईपी नहीं उठाता है सर। नहीं ना, ओवरलैप तब लिख देगा जब ऑलरेडी इसके इस इंटरफेस पे डाल चुके हैं, इसी पे भी उसी रेंज का डाल रहे हैं। इवन कि राउटर का दो जो इंटरफेस है, अगर इस पे 11 डॉट नेटवर्क का आईपी डाले हैं और इस पे भी आप 11 डॉट नेटवर्क का कोई दूसरा आईपी भी डालिएगा ना तो नहीं लेगा, क्योंकि राउटर बनाया ही गया है डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। तो राउटर का दो इंटरफेस पे सेम नेटवर्क का, ये नहीं कि मैं सेम आईपी बोल रहा हूँ, सेम नेटवर्क का आईपी भी आप नहीं डाल सकते। और राउटर का दो इंटरफेस मतलब डिफरेंट राउटर का दो डिफरेंट इंटरफेस जो एक दूसरे को फेस कर रहा है, उस पर भी सेम आईपी नहीं डाल सकते। हाँ, सेम रेंज का जरूर डालना पड़ेगा। सेम जैसे 12 अगर डाले 11 डाले इधर, हाँ, इधर भी 11 और 3 रहता, एरर आ जाता, एरर आता, लेता ही नहीं, वो तो ओवरलैप का जो एरर बता रहे हैं ना अभी, वही एरर आता। जितने भी इंटरफेस है सब पे अलग अलग इसी पे राउटर बनाया गया है ना, डिफरेंट राउटर बनाया ही गया किस लिए? डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। तो इसलिए राउटर के दो इंटरफेस पे सेम नेटवर्क का आईपी आप नहीं डाल सकते। अगर सब इसमें अगर राउटिंग हो जाता है बीच में, हाँ, अगर तीनों राउटर के बीच में किसी एक का भी कनेक्शन ब्रेक हुआ तो हम लोग का कनेक्शन ब्रेक नहीं होने के बाद ये तब जब डायनेमिक राउटिंग, अब कौन सा राउटिंग आपने किया है? सपोज आपने स्टैटिक राउटिंग किया है, और स्टैटिक राउटिंग में आपने देखा कि स्पीडवा ज़्यादा मिल रहा था, किधर से? इधर से, ऊपर से। इधर मैक्सिमम 1540 kbps का स्पीड मिलेगा, इधर मिलेगा 100 mbps का। तो आप देखें कि स्पीड ज़्यादा तगड़ा इधर मिलेगा, भले दूरी ज़्यादा है, तो आप इधर इसको बेस्ट रूट सेलेक्ट कर लिया स्टैटिक राउटिंग में, और उस केस में ई वाला रूट डाउन हो जाएगा तो कम्युनिकेशन ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर यही वाला केस डायनेमिक राउटिंग में हम किए होते तो ई वाला रूट डाउन होगा तो दूसरा का रूट से अपने आप डेटा चला जाता। तो अगर आपको फेलोवर का फैसिलिटी चाहिए तो इसके लिए आपको डायनेमिक राउटिंग करना है, स्टैटिक राउटिंग नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। तब राउटर पे उसी हिसाब से क्या डालना पड़ेगा? आईपी डालना पड़ेगा। अब इस राउटर पे आईपी डालते हैं। अब आप लोग का थोड़ा कंफ्यूजन जो था उसको और हम बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? घटाते हैं। बढ़ाना इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो आप लोग अनुमान लगा रहे थे उसको हम चेक करके दिखाना चाह रहे हैं। अभी हम लोग किस मोड में है? एक्सेस मोड की प्रिविलेज मोड? यहाँ से मुझे किस मोड में जाना है? मुझे प्रिविलेज मोड में जाना है। तो कैसे जाएंगे प्रिविलेज मोड में? क्या लिखेंगे? इनेबल क्या करेंगे? कॉन्फिग। अब मुझे इसका नाम बदलना है, क्या लिखेंगे? होस्टनेम R1, नाम बदल गया। अब मुझे इस पे क्या करना है? F0/0 पे आईपी डालना है, तो क्या लिखेंगे? इंटरफेस कौन सा? F0/0। और उसके बाद आईपी डालना है तो क्या लिखेंगे? आईपी एड्रेस कौन सा आईपी डालना है? 192.168.1.1। उसके बाद 255 डॉट, और उसके बाद क्या कर देना है? अब इस पे आईपी वर्जन 6 एड्रेस डालना है। क्या डालना है? आईपी वर्जन 6 एड्रेस भी डाल दे लगे आप। कैसे डालते हैं देख लीजिए। आईपी जहाँ लिखते थे IPv6 लिखिएगा, क्या आईपी डालिएगा इस पे? FC:11::1 और स्लैश इसमें क्या डालते हैं? यहाँ सबनेट मास्क के जगह पे क्या डालेंगे? /60। तो ये नया चीज़ है, ध्यान से सीखिएगा। अब उसके बाद क्या कर लेना है? नो शटडाउन। यहाँ तो आईपी डाल दिया आपने। आईपी वर्जन 6 डालना जरूरी है? जरूरी नहीं है सर। हम ये एक ऐसा टोपोलॉजी ले रहे हैं जिसमें हम V6 पे भी राउटिंग करना सीखना चाह रहे हैं, इसलिए हमने डाला है। जरूरी नहीं है। तो उसमें पहले तो हम लोगों को नॉर्मल जो डालते हैं सब वही डालेंगे। हाँ, इसलिए पढ़ा गया
जबरदस्ती पढ़ाया गया, अगर नहीं हुआ है तो किसी दिन बोलिएगा तो हम रिपीट कर देंगे। किसी दिन क्या, फ्राइडे को अच्छा मौका है। नहीं ये ला बेंच कवर शर्ट का अच्छा ये लिखा हुआ है, ये 10:30 में। इस बैच में तो आ ही रहे वो लोग, सुफल और दूसरा कौन था, विवेक, और तीसरा राशि। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब नेक्स्ट मुझे इस इंटरफेस पे आईपी डालना है F0/1। क्या लिखेंगे, इंटरफेस F0/1 और क्या डालेंगे। अब जानबूझ करके मैं गलत आईपी डालूं एक बार, 192.168.1.1 255.255.255 पढ़ो यहाँ पे। क्यों इनवैलिड इनपुट ना, अच्छा .0। अब क्या एरर आ रहा है, वही एरर आ रहा है। अच्छा मान लो आईपी मैं इवन बदल देता हूँ, आईपी 1.1 नहीं 1.10 डालता हूँ, फिर भी क्या आएगा। तो यही बात समझा रहे थे ना, आपका यही सवाल भी था कि इधर डाल देते 1 उधर डाल देंगे 2, पर नहीं ऐसा नहीं कर सकते। क्या आईपी डाल दिया जाए इस पे, इंटरफेस F0/1। आईपी एड्रेस क्या है सौरभ जी, 11.0.0. और सबनेट मास्क कई बार, और क्या डाल देंगे, और उसके बाद फिर क्या डालना है, IPv6 ना, और कौन सा 2001 कोलोन क्या है, और स्लैश क्या डालिएगा, और क्या लिख देना है। हो गया। अब इसमें एक इंटरफेस और बचा हुआ है, इंटरफेस कौन सा, S0/0/ और क्या लिखेंगे फिर, आईपी एड्रेस क्या प्लान हुआ है इस पे, 13.0.0.2 255.0.0.0 और उसके बाद IPv6 और क्या डालेंगे इस पे 2003 और क्या है फिर हाँ सर सबनेट मास्क जैसे डालना जरूरी होता था ना V4 में, वही चीज़ यहाँ पे आप स्लैश नोटेशन डालेंगे, मतलब ग्लोबल प्रीफिक्स वैल्यू डालेंगे। ये भी हो गया आपका मतलब इस राउटर पे सारा काम कर लिया आपने। एक काम और करना बाकी है, अगर V6 बेस्ड कोई भी सर्विस आप इस पे यूज़ करने चाहते हैं इस राउटर पे, मतलब V6 पे आधारित IP वर्जन 6 पे आधारित अगर कोई भी सर्विस आप यूज़ करना चाह रहे हैं इस राउटर के ऊपर, तो आपको एक और काम करना होगा, V6 को एक्टिवेट करना होगा और इसके लिए लिखना पड़ेगा IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। क्या लिखना होगा, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन राउटिंग कीजिएगा तो आपको उस समय ये कमांड पहले चलाना, लेकिन किस राउटिंग के लिए, V4 राउटिंग के लिए नहीं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, बढ़े आगे आइए। तो इस राउटर पे तो काम हो गया सारा अपना, क्या बोलते हैं। अब मुझे किस राउटर पे चलना चाहिए, अब मुझे आ जाना चाहिए इस राउटर पे, आ जाऊं। तो सौरभ जी बताएंगे कैसे कैसे क्या होगा जी, प्लान कुछ है आपका। CLI क्या कर दिया जाए, इनेबल, उसके बाद और उसके बाद पहले तो होस्ट नेम बदल लें, होस्ट नेम क्या कर देंगे R2 कर देते हैं, और उसके बाद क्या कर लिया जाए, इंटरफेस कौन सा F0/, और क्या डालेंगे यहाँ, क्या प्लान हुआ है, उसके बाद IPv6 और क्या डालेंगे 2001 कोलोन कितना 33 कोलोन कितना स्लैश
और फिर क्या करेंगे? हो गया। अब कौन सा इंटरफेस बचा है इसका? क्या लिखेंगे? इंटरफेस कौन सा है? F0/ और क्या डालेंगे यहाँ? 12.0.0. और 255.0.0. और उसके बाद नो शटडाउन। और उसके बाद IPv6 एड्रेस। क्या v6 एड्रेस डालना है इसमें? हो गया। अब उसके बाद क्या किया जाए यहाँ से? ओहो, क्या लिखना होगा? IPv6 अभी समझाया ना, यहाँ तक काम कर दिया मैं। अब मुझे कहाँ आना पड़ेगा? आखिरी वाले राउटर पे आ जाए यहाँ से। चलिए आ गए। क्या कर लेते हैं यहाँ पे? नो। क्या कर लेंगे? इनेबल। और क्या कर लेंगे? और उसके बाद क्या कर लेंगे? होस्ट नेम क्या डालना है इसका? और उसके बाद क्या लिखेंगे? इंटरफेस F0/1। और IP एड्रेस इस पे क्या प्लान हुआ है? 192.168.2.1। सर इंटरफेस F0/0 नीचे वाला वो है, हम सही लिखे हैं, ठीक है। अब हमें इसको देखना है ना, एग्जिट। यही चीज़ मेन देखना है। गलत अगर कर दोगे तो फिर नहीं किया है ना। देखो सावधानी हटी। F0/1 इस पे IPv6 एड्रेस भी डाल ही लेते हैं लगे हाथ। FD:22:1/64। नो। एग्जिट कर गए तो लास्ट में ना इंटरफेस। अभी तो इसमें 2 इंटरफेस और बचा हुआ है। वो किसी इंटरफेस पे नहीं चलाना होता राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में। वर्जन 6 है, वो तो पहले मतलब लास्ट में वो तो पहले भी कर सकते हैं। एकदम सही बोला। तो लास्ट किया तो बीचों में चला सकते हैं, लेकिन ठीक है, फर्स्ट या लास्ट ज़्यादा बढ़िया है। IP एड्रेस क्या डाल दिया जाए? 12.0.0.2 255.0.0.0। और क्या कर लिया जाए? देखिएगा यहाँ पे नो शटडाउन। अब वर्जन 6 डालना है तो क्या लिखेंगे? IPv6 एड्रेस क्या डाल दिया जाए इस पे? 2002:44: कितना? 2/ कितना? और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे? चलिए अब कौन सा बाकी रहा? इंटरफेस कौन सा है? S0/0/0। और क्या करेंगे यहाँ? IP एड्रेस कितना? 13.0.0. कितना? 1255.0.0.0। और उसके बाद क्या? और IPv6 एड्रेस कितना है इस पे? 2003: कितना? 55:1/60। और क्या कर लेंगे फिर? और उसके बाद क्या करेंगे? IPv6 यूनिकास्ट.in। उम्मीद है समझ में आ रहा है सबको। तो IP तो सब पे डल गया। शायद इस क्लाइंट पे डाले हैं कि नहीं डाले हैं? इस पे हाँ सब डल गया। सर्वर पे डल गया है कि नहीं डल गया? सर्वर पे भी डल गया। अब मान लीजिए मैं v4 IP से ही इसको पिक करूँ, रिप्लाई आएगा सर्वर से अपना? हाँ? अभी नहीं आएगा। अब यहाँ से चलते हैं, हम क्या लिखेंगे? अभी हम देखते हैं क्या ट्रेसर्ट क्या चलाते हैं? TRACERT। ट्रेसर्ट कहाँ ट्रेस करना है मेरे को? कहाँ तक पहुँचने के लिए? 2.2 तक जाने के लिए। TRA हाँ ट्रेसर्ट
रूट को ट्रेस करता है कि हमारा पैकेट कहाँ तक जा पा रहा है, कहाँ के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पिंग करेंगे तो गोल मोटोल जवाब दे देगा ना, रिक्वेस्टेड टाइम हो रहा है कि नहीं, यही नहीं बोलेगा। आइए ट्रैक करके बताएगा, देखो हमारा रिक्वेस्ट कहाँ तक जा पाया, यहाँ से सिर्फ कहाँ तक जा पाया, 1.1 तक, और उसके बाद वो क्या कर दिया, रिक्वेस्टेड टाइम आउट आ रहा है। इसके आगे हमारा पैकेट जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है। तो क्यों नहीं जा पा रहा है, समझो इस बात को। इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ से रिक्वेस्ट पैकेट भेजा, ये राउटर के पास पहुँचा, राउटर अपने राउटिंग टेबल में देखेगा इज देयर एनी एंट्री ऑफ नेटवर्क 2.0। 2.0 नेटवर्क में जाने के लिए कोई एंट्री है, कोई राउट है? नहीं। 2.0 तक रीच करने के लिए कोई राउट नहीं है। किसके पास? R1 के पास, राउटर 1 के पास। और यहाँ से जैसे ही कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, समझना इस बात को, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा? R1 के पास। अब R1 देखेगा कि इसके राउटिंग टेबल में 2.0 नेटवर्क में, मतलब 2.0 डेस्टिनेशन के लिए कोई राउट की एंट्री की गई है, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रूट्स अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है तो क्या करेगा? ड्रॉप कर देगा। समझ में आ रहा है? तो यही फंडा होता है इसका काम करने का। अगर नहीं भरोसा मेरे बात पे तो चलो अब चेक करने का टाइम आ गया। यहाँ आइए और ये चेक कीजिए कि क्या यहाँ पे कोई रूट्स अवेलेबल है 2.0 नेटवर्क तक जाने के लिए। कैसे चेक करते हैं जी? सबको पता? क्या लिखेंगे? शो आईपी राउट। अब देखो जैसे ही मैंने शो आईपी राउट किया, यहाँ कोई रूट्स दिखला रहा है? नहीं सर, कोई रूट्स नहीं दिखा रहा है। और अगर आप इसको रूट समझने की गलती कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। सी मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड। क्या है? मतलब 1.0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है F0/1 से। एक कह भी रहा है किस इंटरफेस से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो F0/1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और ये 3.0 वाला किस इंटरफेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है? सीरियल 000 से। और ये 1.0 किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है? हमारा लैन इंटरफेस F0/0 से। समझ में आया? तो यहाँ पे कोई भी राउट्स है, कोई रास्ता है 2.0 तक जाने का? अगर इसके राउटिंग टेबल में होता तो डेफिनेटली ये फॉरवर्ड कर देता। करके देखें? चलो ट्राई करते हैं। अब समझना बात को। अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट डालेंगे। शुरू करें यहाँ? चलिए शुरू करते हैं। कॉन्फ्टी लिखा हमने, क्या लिखा यहाँ पे? आईपी राउट। आईपी राउट से क्या होता है? हम रूट बताते हैं वहाँ तक जाने का, डेस्टिनेशन तक। तो क्या लिखेंगे? आईपी राउट। अब आईपी राउट के बाद हमें बेसिकली जब हम लोग कोई रूट डिफाइन करेंगे तो हमें 3 बातें बताना पड़ता है। डेस्टिनेशन नेटवर्क, उसके बाद उसका सबनेट मास्क, और उसके बाद नेक्स्ट हॉप। तो मान लो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से जाना, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। तो हम इस रास्ते से जाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? अभी हम कहाँ पे हैं, किस राउटर पे हैं? तो बोलेंगे R1 पे हैं। तो क्या लिखेंगे? आईपी राउट। और यहाँ पहुँचना है मुझे 2.0 में, तो क्या लिखेंगे? 192.168.2.0। यहाँ क्या डालना होता है? डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन क्या है मेरा? डेस्टिनेशन तो यही ना है। हाँ, बहुत बढ़िया है। मतलब ध्यान से भटकना नहीं है, ध्यान रखना है, डेस्टिनेशन यही है। और कहाँ से जाना है मुझे? यहाँ से, मतलब पटना से रांची जाना है। ये पटना है सोर्स, रांची है डेस्टिनेशन। एक मिनट सर, अभी जो कह रहे हैं इसमें ये जो 1.1 आईपी ये नहीं डालना है? नहीं, काहे डालेगा? अपना ही डालेगा डेस्टिनेशन का। हम क्या बोले थे? आईपी राउट के बाद क्या डालना है? डेस्टिनेशन। तो यहाँ से जाएगा तो डेस्टिनेशन क्या होगा? 2.0 ना। और डेस्टिनेशन में 2.2 मत डालिएगा, क्योंकि आपको डेस्टिनेशन नेटवर्क का आईडी डालना होता है, आईपी नहीं डालना होता। अब उसके बाद क्या डालना पड़ेगा? उसका सबनेट मास्क। किसका सबनेट मास्क? डेस्टिनेशन नेटवर्क का सबनेट मास्क। अब डालना होता है नेक्स्ट हॉप। अगर मान लो इस नेटवर्क के लिए कोई ट्रैफिक आता है तो किसको भेज के छोड़ देगा? तो अब इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है राउटर? या तो ये वाला, समझना बात, या तो इस राउटर के इस इंटरफेस का आईपी डाल देगा, या फिर अगर इधर से भेजना होगा तो इस राउटर का। समझ रहे हो बात? हाँ, इंटरफेस का आईपी डाल देगा। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो यहाँ तक?
तो अगर इधर से भेजना है तो इसके इंटरफेस का क्या आईपी हो जाएगा बताओ? 11.0.0 कितना? 2 ना। अच्छा आईपी डाल, ठीक है आईडी नहीं डालना। अच्छा आईपी आईपी एड्रेस ऑफ, हम आईडी नहीं बोल रहे हैं, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट हॉप। डेस्टिनेशन का आईडी, हाँ, नेक्स्ट हॉप का आईपी। अगर थोड़ा संशय हो कि कुछ और डालना है तो क्वेश्चन मार्क डाल दो, बोले कुछ नहीं डालना है, CR लिख के आ जाए मतलब कैरी टू रिटर्न, आप एंटर कर सकते हो। अब आप एंटर करके देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शो आईपी राउट। अब देखो कुछ फर्क समझ में आ रहा है आप लोग को? अब पहले ये वाले एंट्रीज आ रहा था नहीं, अब आ रहा है ये वाला। RS लिखने का मतलब क्या होता है? स्टैटिक राउट, स्टैटिक है ना। और 2.0 में जाने के लिए कौन सा रास्ता है? 11.2। अब देखो, अब देखना समझना बात को, यहाँ दोबारा आते हैं। अभी ऐसा नहीं कि पिंग हो जाएगा, लेकिन एक आधा रास्ता तक अब जाएगा कम से कम, यहाँ आ जाता है, समझना इस बात को। अब दोबारा मैं वही चला रहा हूँ, देखना इस बार कहाँ से कहाँ तक जा पाता है ये। पहले कहाँ जाएगा? 1.1 तक गया, यहाँ इस पे आईपी डाला हूँ ना। इंटरफेस पे है सर। है तो इवन अब भी है। यस सर। यहाँ VIP है डाला हुआ। यस सर। अच्छा, एक काम करते हैं ना, यहाँ हम लोग जा कर के सबसे पहले पिंग ले लेते हैं किसको? 1.1 को। RR रिप्लाई। अब हम क्या लिखते हैं? ट्रेसर्ट किसको करना है मुझे? 192.168.1.1। हम फटाक से पहुँच गए वहाँ। अब मुझे ट्रेसर्ट किसको करना है? अब हम ट्रेसर्ट करना चाह रहे हैं 11.0.0. किसको? 2 को। अब देखना है क्या वहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं। टाइम आउट आ रहा है। अब हम रीच करना चाह रहे हैं कहाँ तक? 192.168.2.2 तक। 1.1 तक जा रहा है, आगे पैकेट बढ़ रहा है मेरा? नहीं। अब चलो, तो ये आगे कब बढ़ेगा? जब इसके पास भी हमें क्या करना पड़ेगा? रूट्स मेंटेन करना होगा। यस सर। आ जाओ, जाना चाहिए। तो ये एक्नॉलेज देगा तब ना, यहाँ भी तो करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन टू वे ना, एनेबल कॉन्फ्री, उसके बाद क्या करना है? आईपी राउट। अब यहाँ जाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा इसको? 192.168.1.1 और 1.1 नहीं, माय बैड, 1.0। और इधर जाने के लिए कौन सा नेक्स्ट हॉप होगा इसका? वो तो बाद में, सबसे पहले। अब वहाँ तक जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या होगा इसका? 11.0.0.1 ना, है ना। अब यहाँ दोबारा आ जाएगा ये। अब यहाँ भी आके देख लीजिए, अब एक राउट अभी दिखाएगा। यहाँ पे कितना दिखाएगा? एक रूट दिखाएगा। अभी एंड करते हैं, शो आईपी राउट। एक स्टैटिक राउट यहाँ भी दिखा रहा है। अब दोबारा यहाँ आ जाता हूँ मैं, किसको पिंग करता हूँ? अब देखो कहाँ तक पहुँचने लगे हम, वहाँ तक पहुँचने लगे हैं। नहीं भरोसा तो दोबारा देख लीजिए, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब
समझ में आ रहा है कुछ कहानी? वहाँ तक का रूट क्लियर है, तो वहाँ तक हम अब पहुँच पा रहे हैं, उसके आगे अब नहीं जा पाएंगे। ये जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे। चलिए ये चलता रहेगा, ट्रेस रूट लगा के छोड़ दिए हैं। ये ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत फेवरेट कमांड होता है, कहाँ तक हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे? अब मुझे कहाँ राउटिंग करना पड़ेगा? यहाँ से बताना पड़ेगा कि यहाँ तक जाने के लिए क्या होगा, डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या होगा, नेक्स्ट हॉप क्या होगा, डेस्टिनेशन नेटवर्क और क्या होगा, नेक्स्ट हॉप। अब दोबारा आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो बताइए क्या होगा। फिगर भी सामने है, क्या लिखेंगे? कॉन्फ टी, और उसके बाद क्या लिखेंगे? IP राउट। कहाँ जाना है? तो यहाँ से इधर जाने के लिए तो लिख लिए थे, अब इधर जाने के लिए लिखेंगे। क्या होगा? 192.168.2.0 और इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा? 255 डॉट, और नेक्स्ट हॉप क्या होगा जी इसके लिए? 12.0.0.2 हो गया। अब अगर यहाँ आकर के हम देखें शो IP राउट करके, शो IP राउट लिख करके देखो, यहाँ पे दो स्टैटिक राउट दिखा रहा है, एक 1.0 के लिए, एक निकलिए 2.0 के लिए, दोनों। अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से हम तो एक्नॉलेजमेंट देगा नहीं अभी, कौन? समझ रहे हो बात? तो मुझे कहाँ करना पड़ेगा? इस पे चलना होगा, और इस पे चल करके क्या करेंगे हम? इनेबल, और क्या करेंगे? कौन, और उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, IP राउट। और कहाँ जाना है मुझे? जाना तो वहीं पे 192.168.1.0 पे जाना है, और उसके लिए क्या होगा? 255.255.0 और उसका नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा इसके लिए? 12.0.0.1 एंड करते हैं, और क्या लिखेंगे? शो IP राउट। यहाँ भी एक स्टैटिक रूट बन गया, आप देख सकते हैं, ये रहा। अब जब आप यहाँ से क्या करते हैं? रिसर्च चलाते हैं, यस दिस टाइम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब ये गया कैसे कैसे, समझिए बात को। ये पहले कहाँ गया? 1.1 पे, मतलब यहाँ आया। यहाँ से कहाँ गया? ये यहाँ तक पहुँचा, समझ रहे बात? और यहाँ जब पहुँचा उसके बाद कहाँ गया? ये उसके बाद गया 12.2, और 12.2 के बाद फिर कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँच गया। समझ में आ रहा है ट्रेस रूट कैसे दिखा रहा है? आप कैसे कैसे ट्रैवल करें, मतलब आपका पैकेट कैसे फॉरवर्ड है वहाँ तक, वो आपको दिख रहा है यहाँ। इसी को अगर आप एनिमेशन के साथ देखना चाहते हैं तो आइए एक नया खेला हम लोग देखते हैं। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पैकेट छोड़ेंगे और यहाँ जा कर के ड्रॉप कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? बस सिमुलेटर को ऑन कर देंगे, और फिर क्या कर देना है? बस प्ले कर देना है। यहाँ से यहाँ गया, कि नीचे वाला राउट से जा रहा है? नहीं, और सर अगर राउटर 3 पे सर उसका जो डेस्टिनेशन था सर, उसको इसको छोड़कर हम वही राउटर 2 तक ही डेस्टिनेशन देते सर, तो गड़बड़ होता। एक्नॉलेजमेंट आ रहा है उधर से, जो रिप्लाई पैकेट आ रहा हो क्या है? एक्नॉलेजमेंट। चलिए समझ गए। अब रियल टाइम पे आ जाए सिमुलेशन को छोड़ के। रूट करेंगे तो इससे भी जा सकते हैं। हाँ, काहे नहीं जा सकता है? जो दोनों में डिसाइड करेगा कि कहाँ से जाना, उधर से या इधर।
नहीं इधर है उधर क्या, अगर इधर से जाएंगे चाहे इधर से जाएगा तो ये से रूट से, ये वाला रूट तो अभी यूज ही नहीं होगा। नहीं वही बोले सर, इसको अभी राउट कर देंगे। हाँ यहाँ से यही ना कहना चाह रहे हैं, राउट करेंगे, राउट करें कि ट्रेस रूट करें, पहले राउट करेंगे। पिंग करना है, राउट होगा तब तो तो राउट क्या होगा जी, राउटिंग तो कर ही चुके तब तो रिप्लाई आ रहा है। और नीचे वाले को सेकंड रूट से बोल रहे हैं। इससे हम इसको राउट कर देंगे, फिर यहाँ से यहाँ दोनों का। तो अगर जो करेंगे वही फाइनल होगा मेरा। अगर ये आप स्टैटिक राउटिंग कर दिए तो ये तो आपने बता ही दिया ना कि ये बेस्ट रूट है मेरा, अब इसको बेस्ट बताना है। भेजना होगा तो सर अगर ये दोनों में से बेस्ट रूट अपना ले ले। तो अपना ले ले तो उसके लिए डायनेमिक राउटिंग ना है। स्टैटिक में सर सिर्फ एक ही अच्छा रूट एक है। बात बताइए, स्टार्टिंग में हम लोग आप एक कैब किए, अब कैब किए तो ड्राइवर या तो अपने हिसाब से लेके जाएगा आपको या फिर आप रास्ता बताइए। तो आप अपना रास्ता बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि अपने मनों से चलिए, तो क्या बोलेगा, अपना बाल उखाड़ लेगा। वो डायरेक्ट स्टैटिक हो गया। ये समझ गए सर। आप जो बोल रहे हैं वो लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि इधर से भी कुछ पैकेट जाए इधर से भी कुछ पैकेट जाए। नहीं वो नहीं बोले सर, हम बोल रहे थे एक कि रूट दोनों को खत्म हो जाएगा। इसको भी कर देंगे रूट। अच्छा। जिसको इसको मन होगा जिससे चलेगा। ना वो डायनेमिक में होता है। ऐसे आइए आपके जब आज हम लोग मेन तो जो थोड़ा बहुत कमी है, मतलब जो कंफ्यूजन है उसी को दूर करने के लिए तो एक क्लास कर रहे हैं। आइए तो इसको हम लोग क्या करें, इनेबल क्वांटिटी और उसकी 3 दिन में 1 दिन का। अब उसके बाद क्या करते हैं, पूरा रोटेट इसके बाद क्या लिखा जाए बोलिए, IP राउट, और उसके बाद कौन सा 192.168.2.0 यही ना लिखिएगा, और 255.255.255.0 और नेक्स्ट स्टॉप क्या डालिएगा। अब नीचे वाला आप बार बार कह रहे हैं तो नीचे वाला मतलब 13 यही ना, तो 13.0.0. आपने ये डाल दिया। चलिए अब यहाँ भी आकर के वही काम कर लें, तो क्या डालेंगे, कॉन्फ टी क्या लिखेंगे, IP राउट, उसके बाद क्या लिखेंगे 192.168.1.0 255.255.255.0 और नेक्स्ट स्टॉप क्या डालेंगे 13.0.0.2। अब एंड करते हैं, शो IP राउट लिखते हैं। देखिए और हमको बताइए आप अगर कहाँ जाना चाह रहे हैं, 1.0 में जाना चाह रहे हैं तो आप किसके थ्रू होके जा सकते हैं, और है ना। अब ज़रा यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी क्या लिखते हैं हम, एंड, और क्या लिखेंगे शो IP। अब क्या कह रहा है कि अगर आप 2.0 में जाना चाह रहे हैं तो किससे होके जा सकते हैं। अब ज़रा हम लोग देखते हैं, क्या यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद क्या लिखेंगे आप, ट्रेसर टूल चला देते हैं, फिर से किससे होके जाएगा ये, ट्रेस रूट कंप्लीट हुआ, ये 12.2 पे गया, उसके बाद ऊपर से ही जा रहा है। समझ में आया। अब ज़रा हम लोग अगर जब भी यहाँ से ऊपर से जा रहा है। ऊपर से बोलिए, ऊपर से बोलिए, एक ही बात है। पिंग करते हैं यहाँ पे 192.168.2.2 को। अब ये ट्रैफिक जा कैसे रहा है, अगर वो देखना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं किधर से जा रहा है। 11.2 पे गया, मतलब कहाँ गया ये, अब समझ में आया। तो आप 2 को बना दीजिए या 3 को बना दीजिए, उससे कोई दिक्कत। हाँ ये डायनेमिक में कॉन्सेप्ट होता है, किस में होता है। अब चलिए एक और कॉन्सेप्ट चेक करें। मान लीजिए अभी तो पता चल रहा है कि किससे जा रहा है ये, अब फिर से ध्यान से देख लीजिए किससे जा रहा है ये, ऊपर वाले से जा रहा है। अब ऊपर वाले को मैं जानबूझ के क्या करता, डाउन कर देता, क्या कर देता, अब यहाँ मैं डाउन कर देता हूँ, किसको F0/1 को कर सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं, कॉन्फ टी इंटरफेस F0/1 और क्या करेंगे, शट डाउन।
जानबूझ करके इंटरफेस से डाउन कर दिया हूँ मैं। अब दोबारा ट्राई करता हूँ यहाँ से आकर के। ऊपर वाला सर अभी फास्ट था इसी वजह से आ रहा था। वो वही तय किए थे। पहले वही ना तय किए थे। नीचे से नहीं जा सकते। अच्छा सर अभी जो दोनों हम जो कॉन्फ़िगर किए तो उसमें जो पहले करेंगे उस प्रायोरिटी वो रहेगा। क्योंकि दोनों स्टैटिक राउट है ना। और देखो प्रायोरिटी तय करता है एक वैल्यू जिसको कहते हैं एडी वैल्यू। क्या कहते हैं उसको? एडी वैल्यू। और दोनों का एडी वैल्यू क्या है? सेम। दोनों का एडी वैल्यू क्या है? सेम। क्योंकि दोनों तो स्टैटिक राउट ही है तो दोनों का प्रायोरिटी वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। अब देखो यहाँ इनकंसिस्टेंसी है, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो अब इसमें हम लोगों को क्या करना है? इस पोर्ट को वापस अब कर देते हैं। क्या करना पड़ेगा? नो शटडाउन। क्या कर लेंगे? नो शटडाउन। अब दोबारा अगर हम इसी चीज़ को करते हैं फिर से सर जो पहले कर चुके हैं वही मेरा राउट है। हाँ तो स्टैटिक का मतलब यही होता है कि आप एक जो आपको बेस्ट लगता है वो आप डिसाइड कर लो। 10 को बनाएंगे तो इसके लिए अगर एक से अधिक रूट्स है आपके पास तो आप क्या बनाइए वहाँ पर? एक ही वो रास्ता से ना जाओ। एक बार में एक समय में और मतलब सर दूसरा यही सब कर ले रहे जा हैं सकते सर। अब देखिए जो बार बार बीच में प्रॉब्लम आ रहा था, पैकेट ड्रॉप हो रहा था, इस बार हो रहा है कोई पैकेट ड्रॉप? समझिए इस बात। अब अगर हम यहाँ से पिंग भी ट्रेसर्ट करके देख लेते हैं कि हमारा ट्रैफिक जा कैसे रहा है। क्लियर है ऊपर वाला? और अगर सर हम नीचे वाले को ही सर करना चाहते हैं सर तो ऊपर वाले को हटा दीजिए ना बस। अरे देवा कुछ नहीं है। यहाँ से जाइए और यहाँ जा कर के क्या कीजिए? कौन? अच्छा सवाल तो बढ़िया है। क्या लिखेंगे? नो आईपी राउट कौन बोला? 192.168.2.0 255.255.255.0 और क्या करेंगे फिर? नेक्स्ट होप कितना है इसका? 11.0.0. बस अब एंड कीजिए और शो आईपी राउट। क्या हो रहा है? शो आईपी राउट करके देख लीजिए। अब वहाँ तक जाने का यही एक रास्ता है। अब अगर हम दोबारा आते हैं, एक यहाँ से एंटर करते हैं, साफ है। कोई कंफ्यूजन है हुआ इसको? नहीं। क्या यस सर। अब अगर हम पिंग भी करेंगे तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, फटाफट रिप्लाई आएगा। बस उसको पहले वाला जो था उससे डाउन कर हटाना। देंगे। उससे डाउट बस हटाना। तो रहने दें आज के लिए इतना यस सर। कि बेसिक्स वाला भी दिखा दें। तो ये 12.2 दिखा रहा है। हाँ 12.2 दिखा रहा है। और 2 रास्ता रहेगा सर। अभी जो डाटा किया- मेरे पास ज्यादा है तो ऐसा हो सकेगा दोनों रास्ता से। 12.2 दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसी के लिए रियल टाइम में यही होगा। बता दिए ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डायनेमिक राउटिंग करेंगे। क्या करेंगे? डायनेमिक राउटिंग करेंगे। आधा होता है आधा इधर से। हाँ तो डायनेमिक राउटिंग में कॉन्सेप्ट होता है इक्वल पाथ अनइक्वल पाथ का। अब जैसे रिप यूज़ करेंगे तो रिप क्या करता है? 4 इक्वल पाथ्स को यूज़ कर सकता है लोड बैलेंसिंग। मतलब अगर ये वाला रास्ता का भी वैल्यू वही है, इसका भी वही है, तो आधा इधर से भेजेगा ट्रैफिक, आधा इधर से भेजेगा। लेकिन EIGRP एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो अनइक्वल लोड बैलेंसिंग को भी सपोर्ट करता है। तो अब ये सब बात समझना पड़ेगा, इक्वल क्या होता है, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़। सर अभी ऊपर वाला रूट डाउन किए थे ना। राउट आप फिर नहीं कर दिए थे तुरंत? राउट को ही हटा लो। हाँ राउट को हटा दिया ये मतलब। उसमें सर 12.2 दिखा रहा था जबकि 13 इस राउट से जा रहा है ना। हाँ तो 13 दिखाना चाहिए था सर। हाँ बिल्कुल। एक बार फिर से चलेंगे तो ये हम दोबारा देखें। पिंग करके देखें, आ रहा है रिप्लाई। अब क्या चला के देखें? ट्रेसर्ट चलाते हैं। ठीक है, बढ़िया।
को लग रहा है हमको धुंधला दिख रहा है, इसको भी गड़बड़ है। आगे बढ़े।